नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को सेक्टर 13 के सामने स्थित मेला ग्राउंड में सर्व समाज द्वारा महाराणा प्रताप जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे प्रदेश से पहुंचे करीब 30,000 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करके सामाजिक एकता का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर WWE रेसलर ग्रेट खली ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, श्याम सिंह राणा, अशोक तंवर इत्यादि अनेक राजनीतिक पार्टी नेताओं ने शिरकत की। सोमवार को नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भगत सिंह चौक स्थित मेला ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं विभिन्न पार्टियों से जुड़े राजनेताओं ने भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध रेसलर दलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली ने भी बतौर अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और महाराणा प्रताप जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने हांसी गेट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर शहर भर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। सबसे पहले मैं हमारे जो स्टेज पर आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी और सभी समाज के मुख्य अतिथि और हमारे बहनें, हमारे बच्चे, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ पर वाणी में बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आके। और मैं पहली बार महाराणा प्रताप जी की जो जयंती मना रहे हैं तो एक बहुत ही एक प्राउड फील हो रहा है। हमने बहुत मैंने आज तक अलग अलग समाज के जो जयंती देखी है, अलग अलग समाज का जो कट होता था उसमें हम गेस्ट के तौर पे जाते थे। लेकिन जो आज यहाँ पर हमारे जो एक ठाकुर राणा की जो कौम है, इन पर जोश देख रहा हूँ मैं। बहुत ही एक दमदार और बहुत ही एक जोश। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप बिल्कुल शांति बना के रखिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है पूरे देश भर मना रहे हैं। और ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो क्षत्रिय का जो एक खून है वो खोल उठता है। दूसरा इस पे कौन पे होता होगा। और आज जैसे बोलते ना कि जितना मेरा सीना WWE पे चौड़ा था उससे ज्यादा चौड़ा हो रहा है यार अपने कौम के यहाँ पर देखने से। और आपकी जो आंखों पे जो प्यार, एक जोश, ये मतलब अद्भुत है एक अपने आप को। दोस्तों हम पहले भी हमारे महाराणा प्रताप जी
वो अकेले एक कौम के लिए नहीं लड़ते थे। और आप देखते हैं कि हमारे जो महाराणा प्रताप जी सारी कौम के लिए लड़ते रहे, सारे कौम के लिए लड़ते रहे। तो हमारा फर्ज बनता है सभी को इज्जत मान देना है। जितने भी यहाँ पर सभी समाज के लोग आए हैं, सबसे ज़्यादा मैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और महाराणा प्रताप जी का जो जयंती मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं उनकी जयंती पर। तो मैं सभी का बहुत सारे समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने बस यही जोश रखना है। सबसे पहले जिन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए महान योद्धाओं से संघर्ष किया, और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि 1577, 1578 और 1579 में 3 दफा मुगल शहंशाह अकबर को पराजित करने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। हल्दी घाटी की लड़ाई का जिक्र आता है। महाराणा प्रताप संघर्ष में जूझते रहे। और मुस्लिम तानाशाहों को सबक सिखाने का काम किया। वो लड़ाई तो चाहे बीच में रह गई अधूरी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने गिने चुने सैनिकों के साथ इस देश के जंगलों में चले गए और उन्होंने एक संकल्प लिया कि घास फूस की रोटी खाएंगे, लेकिन देश के सम्मान को बचाने का काम करेंगे। बहुत सारे युवा साथी हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। बिल्कुल आपके दोस्त का बहुत स्वागत करते हैं। आपसे आगे करते हैं, प्लीज आपको की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। श्याम सिंह राणा मेरे साथ विधायक रहे हैं, बहन रेखा राणा ये भी विधायक रही हैं, शिवशंकर भारद्वाज ये भी भिवानी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और हमारे सम्मानित मंच विधायक जी, सम्मानित मंच अशोक तंवर जी, हमारे साथी चेयरमैन भवानी प्रताप जी, ओमवीर सिंह, दुष्यंत सिंह, हमारा नंबरदार कृष्ण हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी ये बहनें पीछे बैठी हैं। पानी के प्रत्येक मोहल्ले से पधारे हमारे समाज के प्रतिनिधिगण, भिवानी जिले से पधारे हमारे प्रतिनिधिगण, आप सबका इस पावन धरा पे स्वागत है। और तो भाइयों, 2-4 काम मैंने जरूर करवाए हैं, जितनी मेरी हैसियत रही वे काम करवाए हैं। महाराजा नीमपाल सिंह के नाम से चौक की स्थापना करवाई। महाराजा नीमपाल सिंह जी के नाम से हमने कॉलेज का नाम रखवाया, और जब भी समाज का कोई व्यक्ति मेरे पास आता है उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता, उसका काम किया जाता है। और हम सब मिलकर आगे की लड़ाई भी इसी प्रकार जारी रहेंगे। जिस प्रकार से 4 में से 3 बार आपने विधायक बनाया है, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, और ये समाज की भी एक परीक्षा होती है। हम लगे हुए हैं कि समाज के बंधुओं को स्थान देने के लिए आज जिस प्रकार से ये जयंती पूरे खुले तौर पर मनाई जा रही है। जयंती के अवसर पर भिवानी की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी नेतृत्व यहाँ पर बैठा है और 36 बिरादरी का नेतृत्व बैठा है।
जैसा पहले भी कहा गया कि किसी का नाम नहीं लेना है, तो मैं बिना नाम की औपचारिकता में जाए सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बहुत ही जुझारू सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी साथियों को बहुत बहुत आज जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं और महाराणा प्रताप जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं। वो इसलिए क्योंकि इस भारत भूमि ने जो कुछ योद्धा पैदा किए हैं उनमें से एक मजबूत योद्धा वो महाराणा प्रताप जी थे। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से अभी साथी कह रहे थे कि उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, पर उनका दिखाया हुआ रास्ता कौन सा है? मैं खुद मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने पीएचडी करी है, वो भी जेएनयू से करी है, नकली नहीं है, बिल्कुल असली है। मराठों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर पूरा हजारों किताबें पढ़ी है। अब तो पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन उस समय पढ़ते थे और उसमें हमने यही सीखा। जो सार है वो ये है कि महाराणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे महापुरुष थे जिनके अंदर त्याग, वीरता, शौर्य, नेवल और सामर्थ्य थी। ये एक व्यक्ति के अंदर इस तरीके के चरित्र मिलना बहुत मुश्किल है। पूरे विश्व में प्रख्यात हमारे भाई दिलीप सिंह राणा उर्फ खली मौजूद हैं। हमारे बीच में पूरे हरियाणा से अनेक विशिष्ट लोग आज मौजूद हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अब ये जो कार्यक्रम है अपने समाप्ति की ओर है। हमारे बहुत सारे भाई अभी भी रास्ते में हैं, अभी भी आप देख सकते हैं सड़क से वो आ रहे हैं और इसके अलावा दूर दूर से भी अभी आ रहे हैं। उनके टेलीफोन हमारे पास आ रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा समय और इंतजार कीजिएगा, हम लोग रास्ते में हैं। लेकिन इस भरी गर्मी में आपने पूरे हरियाणा से सर्व समाज को लेकर जो आज एकत्रित हुए हैं, उसका पूरे हरियाणा में आज एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जब ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे समाज के बुजुर्ग श्री अजीत सिंह जी, उनके भाषण के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद महाराणा प्रताप चौक तक हम लोग एक शोभा यात्रा निकालेंगे। उनकी जो सम्राट थे उनका नाम सुना होगा, हम उनके वंशज हैं। और पानरवा में 1478 में रावत अक्षयराज पानरवा आए थे और वहां पे जीवराज यदुवंशी हुआ करते थे। उनको युद्ध में परास्त करके पानरवा पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना करी है, उनको अरावली के घने वन विभाग में घने जंगलों में छुपना पड़ा, तब मेरे पुरखे अन्नदाता रावत हरपाल ने उनकी सहायता करी और उनके घर की सभी महिलाओं की रक्षा का जिम्मा अपने नाम लिया। बदले में खुश होके महाराणा उदय सिंह जी ने रावत हरपाल को राणा की उपाधि दी। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई जी का बड़वा के दाखिया गांव में टॉप के बड़वा पोती ओंकार सिंह जी की नस्लनामा में लिखा हुआ है कि खुश होके जयवंता बाई जी, जो महाराणा प्रताप जिनकी जयंती आज अपन मना रहे हैं, उनकी माता जी ने खुश होके कहा कि आज तुम्हारा 2 पुत्र, एक राणा प्रताप है, एक राणा हरपाल। तो वो राणा हरपाल की उपाधि जो है वो आज तक अभी गद्दी पे विराजमान है। मेरे दाता हुक्म श्री राणा मनोहर सिंह जी साहब सोलंकी पानरवा, वो मेरे दाता हुक्म है, तब से आज तक राणा की उपाधि हमारे परिवार में चल रही है। भिवानी जिले के गांव टिटानी में देर रात बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को बंधक बनाकर करीब 6 घरों से नकदी व जेवरात की लूट को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जुई थाना इंचार्ज ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव टिटानी में रात 12 बजे के करीब कुछ शरारती तत्वों ने गांव के 6 मकानों में घुसकर बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को बंधक बनाकर उनके घर से जेवरात और नकदी लूटने का काम किया। गर्मियों के समय में अत्यधिक ग्रामीण खेतों में रहते हैं। ऐसे में घर पर अकेली रहने वाली औरतों के मकानों में घुसकर ग्रामीणों को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि गांव के बाहर जाने के बाद इन लोगों ने खाली ज्वेलरी के खोल और पैसों के बैगों को गांव के बाहर ही फेंक दिया और प्रत्येक घर से करीबन 5 से 6 लाख रुपए की लूट की सूचना भी मिली है। मौके पर जुई पुलिस थाना के इंचार्ज पहुंचे और सभी की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ जी, हमारे घर पर तो क्या क्या सामान था आपका? गहने थे बहुत सारे। हाँ जी। और टाबरा की टूम भी थी, मारी भी थी, सारी ले गया। अच्छा जी। और हम छत पर सोते थे, दादी पीछे सोती थी और रामपुर वो खेत में जा रही थी। वो खेत में थे। घर पर आप 2 लेडीज अकेले थे? 2 लेडीज अकेली थी। नकदी भी ले गए हैं? तुम्हारी टूम, चैन? हाँ, चैन, टूम, मंगल शरीर सबके मैं थो, बाड़न, अंगूठी न? 4-5 लाख रुपए का ज्वेलरी कुछ 85-90,000 नगद थे। लेडीजों की जगह ज्वेलरी वगैरह, टूम वगैरह की जो होते हैं, सोने की चांदी की जो भी है, सब कुछ लेके चले गए। लड़की के भी थे? सोने के सामान था, कोई काना के वाले, मतलब जो भी लेडीजों के अपने खुद के घर के वालों की पूरी टीम थी, सबकी। और बेटियों को पढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं उपलब्ध करवाई जा रही मूलभूत सुविधाएं, यह कहना है इनसो छात्र नेत्री मेघना व रवि सेठी का। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर इनसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना व झूली इत्यादि के नेतृत्व में महाविद्यालय प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन इस संबंध में सौंपा गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सेठी धनाना ने कहा कि इस तपती और चिलचिलाती गर्मी में बचने का एकमात्र सहारा पेयजल है, लेकिन राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में पेयजल समस्या ही गहराई हुई है। महाविद्यालय में पीने के पानी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते पानी के अभाव में टंकियों के नल सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी महाविद्यालय प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश सचिव ने कहा कि महाविद्यालय में पेयजल समस्या इस कदर गहराई है कि छात्राओं को घर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन गर्मी के चलते वो पानी भी कम पड़ जाता है। इनसो छात्र नेत्री ने महाविद्यालय प्रशासन से मांग की कि पेयजल समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाए। मैं मेघनावान राजीव गांधी महाविश्वविद्यालय भिवानी में हूँ और हमारे विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। वाटर कूलर तो है लेकिन पानी नहीं आता। अगर वाटर कूलर चलते भी हैं तो भी कुछ समाधान नहीं डाल रखा है। अगर कैंपर मंगाते हैं तो ये भी 10-15 कैंपर आते हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे भी रह जाते हैं पानी के लिए। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की समस्या, इसके बिना कुछ भी नहीं है। बाहर से बोतलें आती हैं पानी के लिए, लेकिन उसके लिए भी बच्चों को अलग से पैसे वर्क करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं यहाँ से, जैसे कि हमारे पानी बाहर से आता है, इस वजह से। तो हम चाहते हैं कि अंदर कैंटीन खोली गई है। हाँ जी, अंदर कैंटीन खोल रखी है, लेकिन उधर भी पानी कम पड़ जाता है। मेरा नाम भानुप्रिया है और मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय में बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और हमारे कॉलेज में पानी की बहुत समस्या हो रही है। 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, कहीं पे भी देखें तो पानी नहीं है। यहाँ पर कैंपर आते हैं तो कैंपर इतनी जल्दी खाली हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा है और हमें बाहर से पानी लेके आना पड़ता है। कभी अब पानी तो खरीद के भी लाना पड़ता है क्योंकि पानी की समस्या इतनी हो रही है कि पीने के लिए पानी ही नहीं है बिल्कुल। आज हमारे पास काफ़ी समय से लड़के में फोन आ रही थी। समस्या 15-20 दिन से है। एक दिन में पहले भी आया था, तब प्रिंसिपल सर छुट्टी पे थे। आज हमें इनसो छात्र संगठन के सभी साथियों ने, हमारी राजीव गांधी महिला कॉलेज की टीम ने मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा और प्रिंसिपल सर ने आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर समस्या समाधान नहीं करता है तो इसका जिम्मेवार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा, चाहे इसके लिए इनसो छात्र संगठन को रोड पर आना पड़े। हाँ, आज हमारे संज्ञान में आया है। कुछ छात्राएं महाविद्यालय की पानी के बारे में कह रही थी, लेकिन हम हर रोज़ पीने के पानी के लिए कैंपर मंगाते हैं और टैंकर की व्यवस्था करा रखी है। आज पानी आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया क्योंकि पूरे शहर में पानी की समस्या है, तो जो सप्लायर है उसके द्वारा थोड़ा सा घंटा भर लेट होने की वजह से ऐसी समस्या आई। और उसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि भी हम कॉलेज के लिए एक नई लाइन का कनेक्शन कराएं और उसके लिए हमने एक्शन जलापूर्ति और उपायुक्त भिवानी को लेटर लिखा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा ये है कि भी महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से और जो सामाजिक सेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी
वाटर कूलर की व्यवस्था की हुई है, जिसमें पानी की यदि समस्या आती है तो वहाँ भी हम टैंकर से, और वो लोग भी उसमें टैंकर से पानी डलवाते हैं। सोमवार को सामाजिक समरसता मंच भिवानी द्वारा महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंच के संयोजक प्रेमनाथ जी, अधिवक्ता नवीन सैनी और ठाकुर विक्रम सिंह ने हांसी चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। सामाजिक समरसता मंच भिवानी द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ सर्कुलर रोड पर हांसी गेट स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंच के जिला संयोजक श्री प्रेमनाथ और अधिवक्ता नवीन सैनी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर ठाकुर विक्रम सिंह ने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुगल सम्राट बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे, जिसके लिए 4 राजदूत नियुक्त किए गए, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया और इस तरह से राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना किया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। उन्होंने बताया कि महापुरुष किसी भी विशेष जाति, समाज या संप्रदाय के नहीं होते, इन पर सभी देशवासियों का हक होता है और हमें उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने समाज, अपने देश की तरक्की के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और उन्हें आदर्श बनाकर उनके कार्यक्रम करने चाहिए। विश्व महाराणा प्रताप जयंती मना रहा है क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। आज अगर महाराणा प्रताप ने होते तो हिंदू धर्म ने होता भारत देश के अंदर, इसलिए पूरा देश हिंदुत्व सूर्या के नाम से उनको याद करता है। महाराणा प्रताप जी ने आखिर दम तक, चाहे कहीं पे रहना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, राजपाट छूटा, अकबर से लड़ाई लड़ते रहे, उस समय के आतताइयों से लड़ाई लड़ते रहे और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया, जंगल में थे, एक घास की रोटी बनाई, उसको बिलाव लेके चला गया तो एकदम वो टूट से गए थे। उसी समय बादशाह भी आए, बादशाह ने आकर जितना उनके पास धन था सारा का सारा महाराणा प्रताप जी की झोली में डाल दिया और कहा कि महाराणा आपके ऊपर सारा दारोमदार है, आप ये धन लें और अपनी सेना दोबारा बनाएं। और महाराणा प्रताप ने वही किया, उसी जोश के साथ दोबारा सारे अपने साथियों को इकट्ठा किया और उसी सेना से हिंदू घाटी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में केवल 8000 उनके सैनिक थे, जिसमें सारी की सारी बिरादियाँ शामिल थी। और ख़ास बात यह भी थी कि मुगलों से लड़ाई थी और महाराणा प्रताप के सेनापति भी एक मुसलमान थे, लेकिन वह सब पूरे देश को साथ लेकर चल रहे थे और हल्दी घाटी की लड़ाई में 8000 उनकी सेना ने और 80,000 और अकबर की सेना को खदेड़ दिया, उनको हरा दिया। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने देश की अजमत को बचाया। आज उसी लिए पूरा देश उनको याद कर रहा है। पूरी जल सेवा से बड़ा नहीं कोई पुण्य, जीवन जीने के लिए पेयजल है अत्यंत आवश्यक, यह कहना है विधायक घनश्याम सर्राफ का। सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य की उपस्थिति में विधायक ने नवनिर्मित प्याऊ का उद्घाटन किया। वहीं विधायक ने पेयजल के महत्व को बतलाते हुए उपस्थित नागरिकों को संबोधित भी किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि गर्मी के मौसम में जल सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। वे सोमवार को भारतीय समाज सेवा दल और श्री रानी सती जगदम्बा परिवार के संयुक्त सहयोग से सामान्य अस्पताल परिसर स्थित प्याऊ का उद्घाटन करने के बाद एकत्रित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वहां पर लोगों के बैठने के लिए बनाई गई सीटों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। दोनों कार्यों के लिए विधायक ने आभार व्यक्त किया, साथ ही अन्य लोगों से इस तरह के कार्यों के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेल्य ने कहा कि सामान्य अस्पताल में रोजाना 4 से 5 हजार लोग आते हैं और गर्मी के मौसम में आने वाले हर व्यक्ति को पीने के पानी की जरूरत होती है। ऐसे में अस्पताल में स्थापित प्याऊ उनकी प्यास बुझाएगा। वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बनवाई गई कुर्सियां भी भारत समाज सेवा दल और रानी सती जगदम्बा परिवार के लिए सदस्यों का उन्होंने आभार जताया। मैं कहना चाहता हूँ, ये सामाजिक कार्य हमारी संस्था भारतीय समाज सेवा दल और श्री दादी रानी सती जगदम्बा पर ये सब सहयोग से ये बनाया है। इसमें ठंडे पानी वाला पीने के लिए में किया है और जो पीड़ित व्यक्तियों के साथ हॉस्पिटल में आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था भी इन्होंने करीब 15 सीटें बना के वो की है। मैं इनका आभार करता हूँ कि ऐसे कार्य करने से समाज में बहुत ज़्यादा एक भावना पैदा होती है कि हम सब मिलकर इस टाइप के काम करें। शादियों में सहयोग करते हैं और शादियों में कोई भी सामान की ज़रूरत हो उसके लिए ये भारतीय समाज सेवा दल हर समय तैयार है।
विधायक जी कितना आप आह्वान करना चाहेंगे और भी जो सामाजिक मैं आह्वान चाहता हूँ कि जैसे आज की इस फ्रिज वाली प्याऊ का जैसे यहाँ से लोकार्पण हुआ, उसके बाद से लोगों में कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी एक प्याऊ बनाना चाहते हैं, उसका स्थान वगैरह आप निश्चित कर दें, जिससे समाज को इसका पूरा फ़ायदा मिले और समाज सबके सहयोग से आगे बढ़े। ये एक प्रयास है। आज भारतीय समाज सेवा दल और श्री रानी सती जगदम्बा परिवार ने एक ये प्याऊ लगा के ये लोगों में बताया है, चेताया है कि आप सेवा का कार्य कहीं भी किसी प्रकार से करें ताकि मतलब लोग ये इनका फ़ायदा उठा सकें। यहीं पर विश्राम के लिए हॉस्पिटल में जो मरीजों के साथ लोग आते हैं उनके लिए कुर्सियां बनाई गई हैं, वो भी इनके द्वारा बनाई गई हैं। मैं तो कहूँगा समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को इस बात को लेकर चलना चाहिए कि समाज में जागृति आए और समाज सेवा में लीन हो जाएं, तो हमारा भारतवर्ष वही भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था और अच्छे कार्य करता था, उसमें आगे आएगा। बस धन्यवाद। भारतीय सेवा दल ने जो प्याऊ लगाई है उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस समय सेफ वाटर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिभावक आते हैं या 3000 से 5000 लोग डेली आते हैं, तो उनको पानी की कैपेसिटी सेफ पानी मिले, ये हमारा उद्देश्य रहता है। अब इनकी सहायता से जैसे प्याऊ है और ये वाटर कूलर भी डोनेट करते हैं, इस प्रकार हमारे 17 वाटर कूलर है विद आरओ के साथ। तो भिवानी में जो आते हैं उनको सेफ वाटर मिले, यही हमारी तमन्ना है। सीटिंग के लिए जरूरी है। हाँ, साथ साथ में जो ये जो बरगद का पेड़ है इसमें काफ़ी अच्छी छाया है और इसमें कुर्सियों का भी प्रबंध किया है और एक पेड़ के चारों ओर इन्होंने बाउंड्री करवा करके बैठने की जगह दी है। इससे आने वाले जो मरीज के अटेंडेंट हैं उनको बैठने की सुविधा और अच्छा स्वस्थ पानी पीने की सुविधा दी है। इसके लिए मैं भारतीय सेवा दल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। समाज में फैली दहेज रूपी कुरीति को खत्म करने के लिए बिना दहेज अपने पुत्र की शादी करने का दिया बड़ा संदेश। रविवार शाम को हरको बैंक के महाप्रबंधक व समाज सेवी नरेश तंवर ने अपने पुत्र की शादी बिना दहेज के करने का फैसला लेकर समाज में यह साबित कर दिया है कि बेटियां माता पिता के लिए बोझ नहीं होती, बल्कि वे दो परिवारों का विकास का कार्य करती हैं। भिवानी के प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश तंवर के पुत्र की सोमवार को होने वाली शादी के तहत 8 मई को तिलक समारोह में नरेश तंवर ने 1 रुपया और नारियल से शादी स्वीकार कर समाज में दहेज न लेने का संदेश दिया। प्रमुख समाज सेवी नरेश तंवर ने बताया कि भगवान की दया से उनके परिवार में सब चीजों की मौज है। उनके पुत्र की शादी गांव पालवा से बूढ़ा कला में तय हुई है। उन्होंने समाज में दहेज रूपी बुराई का अंत करने के लिए अपने बेटी की शादी में 1 रुपया और नारियल लिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी बेटी अगर घर में आती है तो 2 परिवारों का विकास होता है। इसीलिए उन्होंने वधु पक्ष से दहेज दिए जाने के बावजूद भी 21 लाख रुपए वापस लौटा दिए और सिर्फ 1 रुपया और नारियल स्वीकार कर एक अच्छा संदेश समाज को दिया। आज मेरे बेटे नितेश तंवर का टिक्का समारोह था, जिसके अंदर वो बूढ़ा कला से टिक्का आया। वो लोग चाहते थे कि भाई हम 21 लाख रुपया दहेज के रूप में दें, लेकिन हमने केवल 1 रुपया और नारियल से टिक्का स्वीकार किया। और विशेष रूप से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी दी है उससे बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता, और कन्यादान से बढ़कर ये हमारे इतिहास के अंदर कोई दान नहीं होता। पढ़ी लिखी बेटी घर के अंदर आए तो दोनों घरों को सुधारती है। हमारी पुत्रवधू MSc B.Ed है और मैं तो बड़ा खुश हूँ आज अगर हम एक ये हमारे समाज के अंदर पूरे इलाके के अंदर ये संदेश जाए कि भाई हर व्यक्ति रुपया नारियल से शादी करे, और जिसने बेटी दी है उसने सब कुछ दिया है। इसी के साथ ही मैं तो एक ये संदेश के रूप में बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति ने लोभ लालच छोड़ करके शिक्षित और सुलक्षणी घर के अंदर लक्ष्मी आनी चाहिए, और वही हमारे आज के दिन हमें खुश हैं कि हम रुपया नारियल से ऐसे बच्चे की शादी की।
20वां श्री श्याम गुणगान महोत्सव का आगामी 15 मई को छोटी काशी में स्थित सगुन वाटिका में किया जाएगा आयोजन। कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ, महंत शरणदास महाराज की उपस्थिति में हजारों की संख्या में पहुंचने वाले श्री श्याम बाबा के श्रद्धालुओं को भजन सम्राट कन्हैया मित्तल करेंगे मंत्रमुग्ध। आगामी 15 मई को नगर में 20वां श्री श्याम गुणगान महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। श्री श्याम गुणगान मंडल द्वारा आयोजित इस महोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। महम रोड स्थित शगुन वाटिका में होने वाले इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य महंत चरणदास जी महाराज का रहेगा, जबकि कृषि मंत्री और विधायक बतौर अतिथि वहां शिरकत करेंगे। वहीं छोटी काशी और बाहर से आए कलाकार इस महोत्सव में अपनी मधुर आवाज में श्याम भक्ति के रस बिखेरेंगे और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इनके YouTube चैनल पर भी दिखाया जाएगा। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का। किया रे सांवरा मन 20वां गुणगान महोत्सव 15 मई को भिवानी हरियाणा में शगुन वाटिका महम रोड में होने जा रहा है। हरियाणा फतेहाबाद से डॉक्टर अनिल रजनी शर्मा हाजिरी लगाने के लिए आ रहे हैं। आप भी पहुंचिएगा, बाबा की कृपा पाइएगा, भूलिएगा मत। 15 मई शहर भिवानी। जय श्री श्याम गुणगान मंडल का हर साल भांति जो प्रोग्राम होता है, इस साल भी शगुन वाटिका में बनाया जा रहा है। 15 मई वार रविवार शाम 4:15 बजे से प्रभु इच्छा तक बनाया जाएगा। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित है। चंडीगढ़ से श्री कन्हैया जी मित्तल भजन सम्राट और फतेहाबाद से डॉक्टर रजनीश अनिल शर्मा और छोटी काशी के कलाकार द्वारा भी बाबा का गुणगान किया जाएगा। यहाँ कलकत्ता के फूलों द्वारा बाबा का श्रृंगार होगा। शाम रसोई, अमृत वर्षा, अखंड ज्योत, बाबा की कृपा। आप सभी भक्त इस प्रोग्राम में सादर आमंत्रित है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जानकर बड़ा हर्ष होगा कि श्री श्याम गुणगान मंडल अपना 20वां वार्षिक उत्सव शगुन वाटिका महम रोड पर 15 मई को बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमें पावन सानिध्य महंत चरणदास जी का हनुमान जोड़ी का प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए जेपी दलाल जी, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच मौजूद होंगे। मनीष ग्रोवर जी, भाजपा उपाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विधायक घनश्याम सर्राफ जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में बाबा का भव्य दरबार, अलौकिक श्रृंगार और शाम रसोई का भी आयोजन इस कार्यक्रम में किया गया है। भक्तों के लिए विशेष रूप से बैठने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को और धूमधाम से मनाने के लिए आप सभी श्याम प्रेमी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं। नगर परिषद घोटाले में फरार आरोपियों की मांग को लेकर अपना समाज मोर्चा द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नगर परिषद जनसंघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर मोर्चा पदाधिकारी द्वारा घोटाले में संलिप्त आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की सरकार से मांग की। नगर परिषद घोटाले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी लेकर और कचरा घोटाला, गलियों में हुए बड़े स्तर के घोटालों की जांच को लेकर अपना समाज मोर्चा द्वारा नगर परिषद कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन किया गया। इसमें नगर परिषद जनसंघर्ष समिति ने भी सहयोग दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अपना समाज मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। अपना समाज मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बड़े स्तर पर गली निर्माण की सामग्री में हेराफेरी और गलियों की डबल पैमाइश की गई है और कुछ गलियां ऐसी हैं जो बनाई ही नहीं गई लेकिन उनका भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच सरकार कराए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी फरार है वो इस घोटाले की मेन कड़ी है। सरकार जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करे और इस घोटाले का पर्दाफाश करे ताकि भिवानी की जनता राहत की सांस ले सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निवर्तमान चेयरमैन और उसके घोटालेबाज साथियों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे अभी तक रिकवरी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से पेश आकर उनसे रिकवरी करे या उनकी संपत्ति को अटैच करे। अगर प्रशासन ऐसा करने में नाकाम रहता है तो मजबूरन अपना समाज मोर्चा को बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और एक सरकार से अनुरोध भी करना चाहूँगी
महाराणा प्रताप जी को सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब ये भिवानी शहर के साथ जो अन्याय हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आज हमारी भिवानी का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ है, जो वाकई में दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करें और अपना समाज मोर्चा और जन संघर्ष मोर्चे को मजबूर ना करें सड़कों पर उतरने के लिए और मजबूर ना करें। मैं सरकार को आगाह करना चाहती हूँ, अगर आप एसपी साहब समय पे आप डिसीजन नहीं लेते तो बहुत बड़े संघर्ष की जिम्मेदारी प्रशासन आपकी होगी। तो आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, विभिन्न संगठनों ने मांग लगाकर उठाई है, जन संघर्ष समिति है, अपना मोर्चा है और भी घने संगठन जो अपना काम कर रहे हैं। हमारी सबसे एक ही मांग है कि जिस प्रकार से जो कछुए की चाल चल रही है, जो जांच, उस जांच से लगता नहीं कि असली आरोपी सामने आएंगे। हम सब एक ही मांग करते हैं कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच की जाए, सीबीआई से जांच की जाए। और ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें गलियों का घोटाला है, कचरा घोटाला है और जो दूसरे मकान दूसरे नाम करा दिए गए हैं, चेक घोटाला है। इनके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, वो कोई छोटी चैन नहीं है। और आज ये भिवानी की बात नहीं है, आप किसी ज़िले में उठा के देख लो, फरीदाबाद है, गुड़गांव है और जितने करनाल है, कितने भी जगह है, हर जगह घोटाले चल रहे हैं। वर्ष 2014 से देश में चल रहा है लूट का मॉडल। बीजेपी व जेजेपी गठबंधन कर रहा है लूट, यह कहना है आप नेता अशोक तंवर का। आप नेता अशोक तंवर भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर जारी भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए सोमवार को पहुंचे और सरकार पर लापरवाही करने के आरोप लगाए। नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में पकड़े गए आरोपियों से रिकवरी और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर भिवानी बचाओ आंदोलन समिति आज से लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी, जिसे समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर पहुंचे। उस दौरान उन्होंने हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए। इस दौरान मीडिया से मिलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि देश में 2014 से लूट का मॉडल चल रहा। उन्होंने कहा कि भिवानी ही नहीं, हर शहर में करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। तंवर ने कहा कि हरियाणा में भाजपा, जजपा और कांग्रेस मिलकर ठग बंधन किए हुए हैं, जो खुद भी खाते हैं और खाने वालों को भी बचाते हैं। देश में जो 2014 से बड़े पैमाने पे आ गया है, मोदी नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, खट्टर भी उस लूट में शामिल। और यहाँ के जो है तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हो, दूसरे बीजेपी के नेता हो, यह सब के नाम अभी सब साथियों ने बोले हैं। और ये एक शहर में नहीं है, ये कोई शहर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पर इस तरह के घोटाले ना हुए हो। फरीदाबाद से लेकर के चाहे वो सिरसा हो, चाहे कोई और हो, अम्बाड़ा हो, कोई शहर ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साथियों ने पिछले 2 महीने में भिवानी को जगाने का काम किया, कुछ लोग जेल में गए लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं। तो 80 लाख के अंडरगारमेंट किसको पहना दिए बीजेपी वालों ने, पता नहीं। ये कहते हैं हम तो अकेले हैं भाई, हम तो रंडवे हैं, लेकिन 80 लाख के अंडरगारमेंट इन्होंने पहना दिए। और उसके साथ साथ जो है लगातार सरकार का दबाव है ताकि कोई पकड़ा ना जाए, लोग फरार हैं यहाँ से। तो हम तो सारी मांगों का समर्थन करते हैं। और हम पहले ये सोचते थे कि केवल गुड़गांव में ही तालाबों को घेर करके और बड़े बड़े बिल्डरों को किया जा रहा है। यहाँ भी तालाब बेच दिए, यहाँ भी जो सार्वजनिक टॉयलेट स्थल थे वहाँ पर दुकानें बना दी गई। तो ये सरकार पूरी तरीके से लूटने वाली सरकार है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।